आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस से जुड़े 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं ये सारे प्रश्न रेलवे में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस दृष्टि से आप वीडियो को पूरा देखें और आप गैस करें कि आप जो इतने सारे प्रश्न हैं उनमें से आप कितना सही करते हैं। यदि आपने जनरल साइंस का पढ़ाई किया है तो प्रैक्टिस सेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आखिर इसका सही आंसर क्या होता है, चलते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। आप यहाँ देखेंगे तो वास्तविक तथा सीधा होता है, वास्तविक तथा उल्टा होता है, काल्पनिक तथा सीधा होता है, काल्पनिक तथा उल्टा होता है। इसमें कौन सा सही है, आप इसका आंसर सिलेक्ट करें। इसका सही होता है काल्पनिक तथा सीधा होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और सीधा होता है। हम आपको बताएं कि हमारे जो आँख में प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है यदि आँख में बोलता तो, लेकिन इसमें उत्तल दर्पण में बोला गया है। इसी तरह दूसरा प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितने गुनी होती है। इसको आप टिक करें और इसका सही आंसर आप गैस करें। इसमें हम बता दें जो गोली दर्पण की फोकस दूरी होती है उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है अर्थात उपयोग किया जाता है। हजामत अर्थात आप दाढ़ी बनाते होंगे तो आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सामान्यतः आपने देखा होगा इसमें कौन सा दर्पण लगता है तो आप समतल दर्पण यूज करते होंगे, लेकिन समतल दर्पण इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर क्या है तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, अवतल दर्पण। चौथा प्रश्न है, द्रव का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। जो द्रव होता है उसका घनत्व किससे मापते हैं तो इसका आंसर आप सिलेक्ट करें और मैच करें जो हम इसमें आंसर बता रहे हैं। इसका सही आंसर क्या है तो बी ऑप्शन, हाइड्रोमीटर। ध्यान देंगे आप, क्या है इसका सही आंसर तो हाइड्रोमीटर। पांचवा प्रश्न है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है। तो पांचवें प्रश्न का सही आंसर क्या है, इसको तो आप जरूर ही जानते होंगे यदि आपने जनरल साइंस की पढ़ाई की होगी तो। इसका सही आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पांचवा प्रश्न को लिखिए, पांचवा आंसर क्या आएगा, ए बी सी, या आप सीधे आंसर का नाम भी लिख सकते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन, लैक्टोमीटर। जबकि फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए की जाती है। छठवां प्रश्न है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी वाले चलाते हैं चालक के सामने जो हेडलाइट लगा रहता है दो रहता है, कहीं में ज़्यादा भी रहता है, 3-4 हो सकते हैं ऊपर नीचे करके। वो हेडलाइट में कौन सा दर्पण लगा रहता है ये हमें इसमें बताना है। तो उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है, आप देखे होंगे जो मोटर गाड़ी लगता है उसका जो दर्पण होता है वो उभरा हुआ लगा रहता है, अर्थात इसका क्या है तो उत्तल दर्पण इसका सही आंसर है। सातवां प्रश्न है, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है। जो फोटोग्राफी आप फोटो खींचते हैं, मोबाइल का नहीं करते हम, जो कैमरा रहता है खींचने का उसमें जो अभिदृश्यक होता है वो कौन सा लेंस या दर्पण होता है ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है, उत्तल लेंस होता है। आठवां प्रश्न है, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है। आपने पानी देखा होगा उसमें बुलबुला होता है। ध्यान देंगे, पानी में हवा का बुलबुला
तालाब में जाएंगे या नदी में जाएंगे या आप डबरी में जाएंगे तो आप देखेंगे पानी में बुलबुला बना रहता है। तो वो किस तरह का कार्य करता है? इसका सही आंसर है अवतल लेंस का कार्य करता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला 9वां प्रश्न है, वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। वातावरण में जो नमी होती है, वातावरण में जो नमी होती है उसे किससे मापा जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइग्रोमीटर। यहाँ ऑप्शन में बैरोमीटर भी दिया हुआ है। हम वायुमंडल की जो तापमान होती है, वायु दाब होता है, सॉरी ताप नहीं दाब होता है, वायुमंडलीय ताप को हम टेम्परेचर द्वारा नापते हैं। इसी तरह हम वायुमंडल की जो दाब होती है, प्रेशर, उसे हम बैरोमीटर से नापते हैं। और इसका सही आंसर है ए ऑप्शन हाइग्रोमीटर। आर्द्रता बोला गया है इसलिए हाइग्रोमीटर। 10वां प्रश्न है, भूकंप मापी यंत्र है। भूकंप मापी यंत्र आप जानते होंगे, रिएक्टर स्केल से हम भूकंप की जो तीव्रता होती है उससे मापते हैं, लेकिन इसमें तो रिएक्टर स्केल का नाम ही नहीं दिया गया है। तो आप आंसर को क्या लगाएंगे? इसका आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। इसका आंसर होगा ए ऑप्शन सिस्मोग्राफ। 11वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। ध्वनि की जो गति होती है उससे हम किससे मापते हैं? जैसे कि यहाँ मान लो कोई ध्वनि उत्पन्न कर रहा है तो वो कितने दूर तक सुनाई दे रहे हैं, इसी को कहते हैं ध्वनि की तीव्रता मापना। तो हम इसे किससे नापते हैं? जैसे आप ही, मैं जो आवाज़ बोल रहा हूँ, ध्वनि निकाल रहा हूँ, उसको आप सुन रहे होंगे तो आपको कितना तीव्रता लग रहा होगा ध्वनि? अच्छा आ रहा होगा, बुरा आ रहा होगा, एकदम मीडियम आ रहा होगा, सुंदर आ रहा होगा आवाज़, ऐसा कोई ना कोई रहता है। लेकिन हम उसे मापते कैसे हैं? हम तो सामान्य भाषा में इस तरह से बोल देते हैं, लेकिन हम उसे जो वैज्ञानिक पद्धति है उसमें कौन सा नापते हैं? तो जैसे कि इसका सही आंसर क्या है? ए ऑप्शन डेसिबल। जैसे मैं अभी जो बोल रहा हूँ ये सामान्यतः 40 से 50 डेसिबल का मैं इसमें आवाज़ बोल रहा हूँ। 12वां प्रश्न है, मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है। हमने आपको जो पहला प्रश्न लिया था उसमें बताया था कि क्या बनता है मानव रेटिना में प्रतिबिंब जो बनता है वो। तो इसका सही आंसर क्या है? बी ऑप्शन वास्तविक एवं उल्टा बनता है। हमारा जो आँख है उसमें रेटिना है और रेटिना में ही प्रतिबिंब बनता है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे आप ही हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो आप पाएंगे आपका मतलब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर आपके मोबाइल पर, तो आपके आंखों में प्रतिबिंब बन रहा होगा रेटिना पर, और वो वास्तविक बन रहा है, सही में बन रहा है, लेकिन आप वहाँ उल्टा बन रहा है, लेकिन आपको सीधा दिख रहा है। अगला प्रश्न है, जब कोई वस्तु को दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या होती है। प्रतिबिंब की संख्या क्या होती है? जब दो समांतर समतल दर्पण को रखा जाता है तो इसका आंसर आप जरूर जानते होंगे, अनंत होती है। समांतर रखा गया है इसलिए कोण में घुमाते हैं तो उसका से एक अलग सूत्र है। अगला 14वां प्रश्न है, हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हमारा जो दिल होता है वो धड़कता है और उसकी जो धड़कन की गति होती है उसे हम हृदय की गति कहते हैं। उससे आखिर मापा किससे जाता है? तो हम आपको बता दें, हृदय दिल की गति को स्टेथोस्कोप से मापा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हमने जो पहले बताया वो 15वां नंबर के क्वेश्चन में आ चुका है। यहाँ आप देखेंगे तो जो वातावरण की वायुमंडलीय दाब होती है उसको हम किससे मापते हैं? यहाँ क्वेश्चन कहा गया है वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है। तो इसका सही आंसर आप जरूर जानते होंगे, हमने पहले ही बता दिया था क्या है इसका आंसर। तो इसका सही आंसर है डी ऑप्शन बैरोमीटर। 16वां प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है। तो इसका सही आंसर है जो सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसमें वस्तु को कहाँ रखा जाता है ये हमें इसमें बताना है। तो इसका सही आंसर है लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में रखा जाता है। 17वां प्रश्न है, वनस्पतिक तेलों से
कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? वनस्पतिक तेल से कृत्रिम घी बनाया जाता है तो उनमें कौन सा उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? निकिल। निकिल उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। 18वां प्रश्न है, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है लौह चूर्ण। 19वां प्रश्न है, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, फोकस और ध्रुव के बीच होती है। अगला आ चुका है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? हमारे शरीर में रक्त बहता है और हम रक्त दाब को मापते हैं जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, बीपी कहते हैं। जैसे बीपी कम हो जा रहता, ज़्यादा हो जा रहता है, लेकिन हम उसे मापते कैसे हैं तो यही हमें बताना है। हम आपको बता दें, जो रक्त का दाब होता है उसे हम एनीमोमीटर से मापते हैं। हालांकि कई सारे यंत्र होते हैं मापने का। सॉरी, इसका आंसर एमिनोमीटर नहीं है, हमने गलत बता दिया था आपको। इसका सही आंसर है स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर से हम बीपी को मापते हैं। 21वां प्रश्न है, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है। ट्रांसफार्मर में जो क्रोड होता है वो किससे बना होता है? तो इसका सही आंसर क्या है? नर्म लोहे का बना होता है, अर्थात कच्चा लोहा का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका सही आंसर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर काम करता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कौन सी युक्त है? देख सकते हैं ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर क्या प्रयुक्त होता है तो आप जानते होंगे, एसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए, अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं, अल्टरनेटिंग जो करंट होता है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 24वां प्रश्न है, व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? प्रतिरोध। व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग प्रतिरोध को मापने में किया जाता है। अगला है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। यूँ तो पानी के अंदर ध्वनि सुनाई नहीं देती है। आप पानी के अंदर आँख को खोलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको दिख जरूर जाएगी, लेकिन आप पानी के अंदर नहीं बोल सकते, लेकिन आप सुन सकते हैं। ऐसा इसमें कहा गया है एक यंत्र के द्वारा। पानी के अंदर जो भी आवाज़ हो रही है उसे आपको सुनने के लिए इसमें एक यंत्र है, उसको आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा यंत्र है? तो हाइड्रोफोन। आप नाम से ही याद कर सकते हैं। हम कोई भी ध्वनि को सुनेंगे तो फोन से ही सुनेंगे, चाहे वो माइक्रोफोन हो, टेलीफोन हो। तो हमें इसी तरह याद रखना है, पानी के अंदर सुनना है तो हाइड्रोफोन को याद रखना है। इसी तरह अगला 26वां प्रश्न है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। अर्थात आप जो डीजे बजाते हैं या साउंड बजाते हैं, स्पीकर में जो आवाज़ आता है तो वो कौन सा ऊर्जा में परिवर्तन कर रहा है, हम उसे क्या दे रहे हैं और लाउड स्पीकर हमें क्या दे रहा है। इससे हमें पता चलता है कि क्या आंसर हमें लगाना है। इसका क्या आंसर आएगा? तो इसका सही आंसर क्या है? विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। हम लाउड स्पीकर में विद्युत देते हैं, लाइट देते हैं, तो वो काम करते हैं और काम करने के बाद वो ध्वनि में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें अगला 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? अर्थात यांत्रिक ऊर्जा हम कहें तो जो करंट से नहीं चलता है, करंट से नहीं चलता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या है तो आप जरूर जानते होंगे। इसका सही आंसर है डायनेमो।
कई बार ऐसा पूछा जाता है कि डायनेमो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो हमें लगाना रहता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो का प्रयोग जल विद्युत उत्पादन में भी किया जाता है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो आप बताएं इसमें से कौन सी ऐसी युक्ति है जो जिसे हम करंट देते हैं, विद्युत देते हैं तो वो कार्य करने लगते हैं। जैसे कि डायनेमो देखेंगे आप, तो डायनेमो कैसे कार्य करता है? डायनेमो यांत्रिक काम करता है, विद्युत ऊर्जा उन्हें पहले नहीं दी जाती है, वो यांत्रिक काम करने के बाद विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। इसी तरह आप ट्रांसफार्मर देखेंगे, तो ट्रांसफार्मर में हम पहले लाइन देते हैं करंट, तो वो फिर से करंट देता है। इसी तरह होता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर हम उसे विद्युत देंगे, विद्युत ऊर्जा, तो वो कोई भी काम करेगा। उदाहरण के तौर पर हम एक लगा सकते हैं, जैसे कि पंखा। आप जब वीडियो देख रहे होंगे तो हो सकता है आप पंखे के नीचे हो, आप अपने मोबाइल में देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो आप गौर करेंगे आपके ऊपर जो पंखा लगा हुआ है उसे आपने बटन स्विच किया होगा तो वो लाइट गया होगा, करंट गया होगा पंखे में और पंखा चलने लगा। तो ये क्या हुआ? आपने उन्हें विद्युत ऊर्जा दिया, इलेक्ट्रिक करंट आपने उसे दिया। उसके बाद उन्होंने क्या काम किया? आपको हवा दे रहा है, वो अपना काम करने लगा, पंखा घूमने लगा। तो वो क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी ऑप्शन विद्युत मोटर है। इसी तरह अगला 29वां प्रश्न है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो आप इसका क्या आंसर लगाएंगे? रासायनिक ऊर्जा, कोई भी रासायनिक पदार्थ रहेगा जिसको जलाएंगे या वो विघटित होगा या संलयित होगा तो वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। आप देखेंगे तो डायनेमो के बारे में हमने पहले ही देख लिया, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और इलेक्ट्रिक हीटर आप कहेंगे तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक हीटर मतलब आप बटन को स्विच करेंगे, कोई भी हीटर को जो इलेक्ट्रिक रहेगा लाइन से चलने वाला, तब वो लाइन देंगे आप उसे तो वो फिर उष्मा ऊर्जा देगा, तभी तो इलेक्ट्रिक हीटर है। वो गर्म करेगा, वातावरण को गर्म करेगा, हो सकता है पूरे कमरा को, या खाना पकाने के लिए भी आप इलेक्ट्रिक हीटर यूज करते होंगे। तो वो ये तो नहीं आएगा। इलेक्ट्रिक हीटर किस में आएगा? तो विद्युत ऊर्जा से वो कौन सी ऊर्जा दे रहा है? उष्मा ऊर्जा दे रहा है। इसी तरह इसका सही आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन होगा बैटरी। आप जिस मोबाइल फ़ोन से देख रहे होंगे उस मोबाइल फ़ोन में हो सकता है बैटरी लगा हो, लेकिन जो नए ज़माने के मोबाइल आ रहे हैं उसमें तो नहीं लगा रहता, लेकिन पहले जो बैटरी लगा रहता था उसमें रासायनिक पदार्थ भरा रहता था और उस रासायनिक पदार्थ से आपके मोबाइल फ़ोन को ऊर्जा मिलती थी, विद्युत ऊर्जा, और वो अच्छे से चलता था। इस तरह से इसका सही आंसर क्या है? तो सी ऑप्शन। अगला है 30वां प्रश्न, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो इसका सही आंसर है एसी को डीसी में बदलने के लिए, अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उसे डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। यहाँ एक बार और आ गया, हमने तो सबसे पहले देखा था रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, अगला आ गया ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? केवल एसी में किया जाता है। ध्यान देंगे, एसी में, अर्थात जो अल्टरनेटिंग करंट होते हैं उनमें जो वोल्टेज होता है उसको कम या ज़्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। आपने सामान्य तौर पर देखा होगा, आपके भी गांव में ट्रांसफार्मर लगा होगा जिससे आपके घर में लाइट आया होगा। तो वो जो ट्रांसफार्मर लगा रहता है वो डीसी करंट नहीं होता। जैसे लाइट गोल हो गया तो आपके घर में लाइट नहीं रहता, लेकिन यदि आप डीसी करंट कहने का अर्थ आप बैटरी का करंट ले रहे हैं। हो सकता है आपके घर में लाइट हो, आपके पास इन्वर्टर या बैटरी से आप करंट लेते होंगे तो उसे डीसी करंट कहते हैं, लेकिन जो ट्रांसफार्मर लगे रहते हैं वो एसी करंट को कम या ज़्यादा करते हैं। इसी तरह के 32वां प्रश्न है, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा कौन सी है? आप मोबाइल फोन पकड़े होंगे, टेलीफोन में जो लाइन है उसमें कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो इसका सही आंसर क्या है? विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है।
अगला 33वां प्रश्न है, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो 33वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सी ऑप्शन रासायनिक सेल। वो सूखा सेल है, हम उसे चार्जिंग करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं उसमें कौन सी ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा निहित होती है। इसके बाद है 34वां प्रश्न, कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? हमने इसको पहले ही हमने आपको इसका आंसर बता दिया था। ये क्या है? तो ये है ट्रांसफार्मर। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। हमने आपको जरा साइंस से जुड़े 40 से ज़्यादा इसमें 34 प्रश्नों को हमने शामिल किया है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। आपका कितना क्वेश्चन 34 प्रश्नों में सही हुआ इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपको करंट के से एक क्वेश्चन पूछते हैं। यदि आपने पूरा देखा होगा तो आप इस क्वेश्चन का जवाब जरूर दें, जरूर से जरूर दें, ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो को किसी ने पूरा देखा है। हम आपको बता दें, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।